कहाँ हो? आ गए तुम सब इनकी बातों में? इतनी रात दिन मुनाहा बताओ, जंगल में हमको लेके जा रहे हो? कुछ नहीं यार, काहे इतना डर रहे हो? मालूम नहीं इन बताया जंगल में पिशाच चलता है, पिशाच। अरे भाई ये सब बकवास की बात है। क्यों माता? अरे सुने तो हम भी हैं उस पिशाच के बारे में। कुछ हुआ सुने वहां से? अरे वहां से अरे मुझे डर लग रहा है, मैं तो भागता हूँ। अरे अकेले कहाँ जाते हो? बचाओ बचाओ, ये मुझे बाहर डालेगा। अरे पिशाच ने को भी मार डाला। बचाओ, कोई हमका बचाओ। अरे बचाओ, हमका बचाओ। अरे भैया हम पानी लेके आते हैं। हटो हटो हटो, पानी लेके आओ। जल्दी लाओ मिर्जू। वो जंगल में चार लोग पिशाच उनको खाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया। अरे पिछले 3 महीनों से हमारे इस गांव को उस रक्त पिशाच का सांप लगा हुआ है। न जाने कितने जिंदगियों को ले चुका है वो। भाइयों, अब तो हमें सिर्फ उस तांत्रिक बाबा का ही आसरा है। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा दैव न जानामि। जय हो काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। हो ह्रीं क्लीं फट चामुंडाय विच्चये स्वाहा। संकट, घोर संकट, मौत का प्रकोप तांडव बन के चारों तरफ गांव में फैल रहा है और तुम सबको मार डालेगा। बाबा हमें उस रक्त पिशाच से बचा लो बाबा। अरे वो कोई ऐसा वैसा पिशाच नहीं है, रक्त पिशाच है, रक्त पिशाच। और वो मनुष्य के शरीर से एक एक बूंद खून निचोड़कर पी जाता है। बाबा हमारी रक्षा करो बाबा, बचा लो हमें। आप जो कहेंगे हम दान दक्षिणा हम देने के लिए तैयार हैं बाबा। हाँ बाबा, ये लो बाबा। निश्चिंत हो जाओ, ये समझ लो कि उस रक्त पिशाच का आतंक मिट गया। वो हमारे जैसे महातांत्रिक के सामने टिक नहीं पाएगा। तांत्रिक बाबा की जय, तांत्रिक बाबा की जय। जय हो काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। हो ह्रीं क्लीं फट चामुंडाय विच्चये। ठहरो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। रक्त पिशाच, हम तुम्हें चुनौती देते हैं कि आज इस पिशाचिक शक्ति का हम सर्वनाश कर देंगे। सर्वनाश।
आज इस रक्त पिशाच का इस जंगल में आखिरी वक्त है। ओम क्लीम क्लीम फट, पिशाच का सर्वनाश हो। ये कौन है? कुछ नहीं होगा, हम है ना। ये तो सचमुच का रक्त पिशाच है। भूत प्रेत कुछ नहीं होता वरुण भाई। श्रवण, भूत प्रेत हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ के बाहर हैं, और बहुत सारे लोग इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। अरे भाई कुछ चीज करनी पड़ती है, कुछ चीज नहीं करनी पड़ती। फनी, अरे अपन बोलता है वरुण भाई, रिसर्च विसर्च सब चालू है, वही ना, पढ़ाई लिखाई। किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ दिखा नहीं दिखा। श्रवण, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ मानते हैं। एक बार केडी सर को आने दो, केडी सर के सामने बिरजू बताएगा कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। नहीं होते, मतलब कहते हैं कि होते हैं लेकिन होते नहीं, लेकिन कभी कभी दिखाई देते हैं। बॉस, बाउंसर बाउंसर। सर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। समझाता हूं मैं। मृत्यु का भय प्यासे को रेगिस्तान में भी झरना दिखाता है। मनुष्य का मन जो होता है वो बहुत ही विचलित, बहुत ही चमत्कारी होता है। मन को जो सत्य लगता है वही उसे दिखने लगता है, और इसी को अंधविश्वास कहते हैं। माफी चाहते हैं बाबूजी, हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, पर हम वो सब अपनी आंखों से देखे रहे जिस पे हम कभी विश्वास नहीं किए। बाबूजी, भूत पिशाच होवत है, आपने खुद देखे। यही तो मैं कह रहा हूं। हो सकता है कि जो नहीं है वो आपने देखा, और इसी कारण आपके मन को ऐसा लगा कि वही सत्य है। इसी को अंधविश्वास कहते हैं। वैसे कौन है आप? सर ये बिरजू है, उत्तर प्रदेश से आया। जुलमिल चाचा के यहाँ जो खाना बनाते हैं उसके गांव का है। इसे मदद चाहिए सर। ये कहता है कि इसके गांव प्रेमनगर पर पिशाच का साया है। वरुण भाई, अपना बॉस या बावा नहीं है जो उधर जाके झाड़ फूक करेगा या कुछ भी। नहीं, बात तो समझने दे। क्या बात है भाई? बाबूजी, कुछ दिन पहले घटना घटी। कुछ गांव वालों को पिशाच उठा के ले गया, और 1 बज के हमारे गांव में आया। उस वक्त हम वहीं थे बाबूजी। वो जंगल में चार लोग पिशाच उनको खाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया। अच्छा, मतलब उसी व्यक्ति ने आपको और गांव वालों को बताया कि ये जो काम हो रहा है ये कोई भूत पिशाच कर रहा है। हाँ बाबूजी, लेकिन हम उस पिशाच को अपनी आंखों से देखे रहे। 10-12 दिन पहले की बात है। एक रात हम अपने दोस्त केशव के साथ खेत पे पहरा दे रहे थे। अरे हमने उसकी माँ को कितना समझाया, समझा के परेशान हो गई। अपने बिटुआ को समझाओ, अरे ये सब सही नहीं है। तुम क्या केशव अरे केशव, पिशाच हमरे दोस्त केशव को मार के ले गया। हमने ये बात पूरे गांव में बताई, पुलिस को रपट भी लिखाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ बाबूजी। गाँव वालों, इसको भी पिशाच ने मारा। उसके शरीर में जरा से भी खून नहीं था। नहीं बाबूजी, बिल्कुल नहीं। ये सब भी हम अपनी आंखों से देखे रहे। चाचू चमाट खाएगा, वो इंग्लिश फिल्म चल रही है क्या? बोल। बाबूजी, ये सब की अंधेरा उस रक्त पिशाच का है जो लोगों का खून पी जाता है। यहाँ तक तो मैं समझ गया, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ये सब रक्त पिशाच का किया जरा, और ये सब करने की सजा हमारी माँ को मिल रही है साहब। किस प्रकार से? सारे के सारे गांव वाले एक तांत्रिक के पास गए साहब जी। बहुत विलंब कर दिया तुम लोगों ने, और अब वो रक्त पिशाच
बहुत ही शक्तिशाली हो गया है, इसीलिए हम उसे परास्त नहीं कर पाए। किंतु हम अब ये जान गए हैं कि कौन है वो जो उस पिशाच का प्रकोप तुम पर डाल रहा है। बाबा, कौन है वो? अरे मूर्ख, बताने का समय अब निकल चुका है। अब अपनी आंखों से देखने का समय है। आओ, देखो और फैसला करो कि पूरे गांव की जान प्यारी है या उस चंडालिका की। चलो हमारे साथ। चलो हमारे साथ साथ, आज हम दिखलाते हैं तुमको। ये देखो, यहाँ रहती है वो चंडालिका चंद्रिका। उसे बाहर निकालो। चलो बाहर से। अरे बाहर निकल, बाहर निकल। कहाँ चाहते हो भैया? तनिक शांति वांति बनाए रखो ना। ए बाबू, दसियों लोगों की अकाल मौत का कारण है तुम्हारी माँ, और तुम शांति का बात करते हो। अरे टुकुर टुकुर का देख रहे हो? निकालो उसको बाहर। इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ चलिए। वो लोग हमारी माँ को मार डालेंगे। हमारी माँ ने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, लेकिन वो हमारी माँ की जान के पीछे पड़े हैं। हमारे साथ चलिए। तो हम क्या फालतू बैठे हैं? अरे खून होने के बाद पुलिस पहुंचती है, पहले कैसे आ जाएं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब? वो लोग हमारी माँ को मार डालेंगे। आप तो जानते हैं हमारी माँ ने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन वो तांत्रिक कहता है कि हमारी माँ चंडालिका है। ये सब भूत पिशाच सब उसका किया जा रहा है इंस्पेक्टर साहब। तब जानते हैं का सच है और का झूठ। और तांत्रिक बोल रहा है तो फिर सही कह रहा होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब? वहाँ वो लोग एक औरत की जान लेने पे तुले हैं, और वहाँ यहाँ पर हमारी माँ पर दोष कर रहे हैं। हमको भाषण पिलागा तू? चल निकल यहाँ से। है तेरी माँ चंडालिका। ए जादव, निकाल इसको यहाँ से बाहर। भाषण पिला रहा हूँ। चलो चलो। मुखिया जी हमारी माँ को बचा लो। ये हमारी माँ का कोई दोष नहीं है। ये सब अनर्थ है, ये सब अन्याय है मुखिया जी। हमारी माँ ने कछु नहीं किया मुखिया जी। अरे मुखिया जी रोको गांव वालों को, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कल तो पुलिस केस हो जाएगा तुम्हारे पर। अपन ग्राम पंचायत को ले जाकर बात को संभाल लेंगे। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रुक जाओ गांव वालों, रुक जाओ, रुक जाओ। इस बुढ़िया को मारकर गांव का नाम बदनाम ना करो। अब जो भी फैसला होगा ग्राम पंचायत में होगा। जो भी आरोप है वही सिद्ध होंगे और इसको सजा भी दी जाएगी। तब तक इस बुढ़िया को पुलिस की हिरासत में रखा जाएगा। क्यों गांव वालों? दुबे, क्या पकड़ लो से? छोड़ दो हमको। नहीं करो। अरे छोड़ दो। बैठा गाड़ी में। अरे शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाओ। हमने झाड़ फूंक के आपके परिवार के लोगों का इलाज किया, उनकी जान बचाई, फिर भी आज आप लोगों ने हमको चंडालिका बना दिया। ये गांव पर प्रकोप तुम्हारी वजह से है। ये अभिशाप तुम्हारी देन है। अब इसका फैसला ग्राम पंचायत ही करेगी। क्यों भाइयों? मुखिया जी हम आपके हाथ जोड़े, आपके पैर पड़े। ये हमारी माँ का कोई दोष नहीं है। हमारी माँ को छोड़ दो मुखिया जी। चल हाथ। बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के निकले बाबूजी। सारी आस मिट चुकी थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि माँ पे लगे इल्जाम कैसे मिटाए, लेकिन ईश्वर ने हमारी सुन ली, हमें राह दिखाई बाबूजी। ये वरुण भैया के चाचा जी ने हमें आपके पास भेजा है।
बस अब आप ही हमारे भाई बाप है बाबूजी, आप ही हमारे भाई बाप है। अरे भाई क्या कर रहे हो, हाथ वाथ मत जोड़ो, निश्चिंत रहो, मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूंगा। परंतु एक काम कर, ब्रिजू के साथ चला जा, पता लगा कि क्या चक्कर है ये, किसकी सुनवाई होगी तो मैं आ जाऊंगा। जी सर। वरुण भाई, अपन लोग को सब ऐसे घूर घूर के काको देख रहे हैं? अपन लोग के सर पे सींग लगे हैं क्या? हाँ? हमारा आना इन्हें पसंद नहीं आया इसलिए। अरे काय को? अपन लोग थोड़ा वोट मांगने आए ले, अपन लोग तो ऐसे आए ना, तो टेंशन काय को है? श्रवण, वजह बाजू में है तेरे। ये लोग समझ गए हैं कि हम बिरजू की मदद करने आए हैं। हाय राम, अबे क्या हो गया आंटी? ऐसा काय को देख रहे ले भाई? आई साहब इधर आइए साहब। वरुण भाई सॉरी ना, अब ना गांव का एकदम सॉलिड फील आता है, ऐसे आराम करने का, मजे करने का, हवा, छोकरी, मटका। ये लीजिए। ऐसे बोलो। हाँ भाई। अरे श्रवण भैया, गांव का पानी। श्रवण, हाँ वरुण भाई। चल गांव में एक राउंड मार के आते हैं। या वरुण भाई, क्या खिस्सा के लिए क्या? बोले तो अभी तो अपन आए ले, इतना लंबा सफर काय को? अभी रिलैक्स करते रहे, एंजॉय करते रहे, पानी शायरी ठंडा ठंडा पीते हैं, बाद में चलते हैं। केडी से कल सुबह पहुंचने वाले हैं और तब तक हमें इन्फॉर्मेशन पता करनी। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो केडी से तुझे ठंडा वंडा देंगे। चल सुबह, चल लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स। छोकरी। नमस्ते, ये हम आप दोनों के लिए लेकर आए हैं। अच्छा छोकरी है। अरे वरुण भैया, ये गौरी है, यहाँ पास में ही रहता है। वो काकी नहीं है ना, तो इसलिए हमने सोचा कि मेहमानों के लिए कुछ ले आए। बिरजू, आप कहे तो चाय मंगवा दें? अरे नहीं नहीं, हम बनाए लेंगे, तुम जाओ। अरे जाओ, अपने घर जाओ। जी चलते हैं, नमस्ते। श्रवण चल। ना चलो। खा बहुत अच्छा है समोसा। श्रवण, क्या जानते हो चंद्रिका के बारे में? दिल की बहुत भली औरत है साहब। को बढ़िया खराब है क्या तेरी? उस चंडालिका की तरफदारी करेगा तो पंचायत तुझे भी सजा दे देगी। तूने ये पिशाच को देखे ले? अरे भाई, लंबा था वो, बड़े बड़े दांत थे उसके। अभी तूने सपना देखा रहेगा? क्या बात करते हो बाबू, हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन उसके पीछे चंद्रिका जी का क्या दोष है? अरे वो चंद्रिका है ना, वो की सब आवत है। हाँ हाँ, उसी ने तो बुलाया है पिशाच को। लेकिन आप लोगों को कैसे पता कि वो पिशाच चंद्रिका जी ने बुलाया? ये तांत्रिक बाबा सबके बताए हैं। तांत्रिक बाबा की जय, तांत्रिक बाबा की जय। तांत्रिक ने तो एक वक्त सामना भी किया पिशाच का, तभी से वो समझ गए कि चंद्रिका को सजा दिए बिना पिशाच से ये गांव मुक्त नहीं हो सकत है। कैसी सजा? मौत की। सब लोग चंद्रिका जी को ही दोषी मान रहे हैं। वरुण भाई, अपन को तो लगता है तांत्रिक सबको भड़काएला है। अच्छा भड़काएला, अपन को क्या करेंगे अब? कल का इंतजार, कल केडी से आएंगे तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। अरे तब तक क्या करेंगे? अपन को भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं। पापड़ खा ले। ताकि कैसे रे? मस्त एकदम पापड़। चल कच्चा खाना, कच्चा खाएगा पापड़ अपन। चलेगा कौन?
भाई क्या कर रहे हो? क्या खोटे ततेले चाले करे ले? क्या हो गया? शमन, मुझे बाहर से कोई आवाज आई। मुझे ऐसा लगा कि बाहर से कोई हमें देख रहा है। अरे कोई नहीं देख रहा वरुण भाई, कौन सी आपको को तो कुछ सुनाई नहीं थी। कोई छोकरी रहेंगी, अच्छे अच्छे लौंडे आए हैं, देखने आए रहेंगी। क्या वरुण भाई, जाओ ना भाई। अपन आपके हाथ जोड़ते हैं, पाँव पकड़ता है, कान में कापूस डालो और सो जाओ। कल बॉस आने वाले, अपन की नींद की माँ की जय होने वाली। चलो ना वरुण भाई, कुछ नहीं वरुण भाई, सच्ची अपन कह रहे आई शपथ, कुछ नहीं। ओ आ जाओ केडी बॉस, आ जाओ। भाषण बंद कर, केडी सर आ गए। अरे केडी बॉस आ गए। बॉस कैसे बॉस? अरे हट। हाँ बॉस। क्या धतूरा वतूरा खा लिया क्या तूने? आपका सॉलिड याद आ रहा था। अपन को जंगल में एकदम, ये गाँव में एकदम सॉलिड टेंशन हो गई बॉस। पकड़। हाँ। क्या समाचार है बताओ? अरे बॉस, अपन लोगों ने ना पूरे गांव में सबसे पूछा, चंद्रिका जी का रेपुटेशन बहुत खराब है ना, सब खिलाफ है। हाँ सर, और एक तांत्रिक है जिसने सभी लोगों को कहा है कि वो पिशाच चंद्रिका जी के श्राप का नतीजा है। अच्छा, चंद्रिका जी अभी पुलिस की हिरासत में? जी बाबूजी, हम वो इंस्पेक्टर दुबे के पास जाए रहे, वो क्या हाथ जोड़े पांव पड़े, पर वो बोला कि इसका फैसला पंचायत करेगी, वो भी आज। बाबूजी हमें तो लग रहा है कि ये सब लोग ना मन बनाए बैठे हैं कि हमारी माँ को मौत की सजा हो जाए। आप? जी गौरी, हम जानते हैं बिरजू और काकी को। बस यही पूछना आए थे कि कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? धन्यवाद। किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी तो बता देंगे। अच्छा, नमस्ते। वरुण, शमन, तुम दोनों एक काम करो, तांत्रिक बाबा के बारे में जरा जानकारी प्राप्त करो। मैं बिरजू के साथ जाता हूँ जरा चंद्रिका जी का दृष्टिकोण जानने। जी सर। आओ बिरजू, मुझे तो पहले ही भनक लग गई थी कि तुम शहर मदद लेने गए। हम तो सोचे थे कोई नेता शेता लाओगे। हैं? ये क्या? ये तो शहरी बाबू लेके आए। कौन जादूगर हो जो पिशाच से लड़ लोगे? मैं कौन हूँ ये तो आपको बता ही दूंगा। सर्वप्रथम आपकी सभ्यता की बात करते हैं। मैं आया हूँ यहाँ, आपने बैठने को भी नहीं कहा मुझे। कोई बात नहीं, स्वयं बैठ जाता। अब रही बात मैं कौन हूँ ये बताने की। मैं आपके गांव के इस पिशाच को भगाने के लिए अकेला ही काफी हूँ। नाम केडी पाठक, पेशा वकालत, चंद्रिका जी का वकील हूँ। केडी पाठक? आप तो मुंबई के बहुत बड़े वकील हो। ये छोटे से गांव में काहे अपना समय बर्बाद कर रहे हो? केडी साहब, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। अरे भाई, ये पिशाच का मामला है, कौन मुजरिम का नहीं। मामला किसका है ये तो पता चल ही जाएगा। पहले ये बताइए कि बिरजू की माता जी को क्यों बंदी बनाकर रखा हुआ है आपने? पुलिस वाला हूं, बिना आधार के धारा लगा सकता हूं। वजह तो आपको पता होगी। पूरे गांव पर पिशाच का प्रकोप डाला है उसने अपने काले जादू से। अब पंचायत वालों के कहने पर मैंने उसे बंद किया है। क्या है ना, पंचों का हुक्म टाल नहीं सकते ना। क्या है दरोगा जी, कानून भाषा की तरह तो है नहीं कि प्रांत बदलने से बदल जाए। पूरे देश के लिए एक ही कानून है और उस कानून में लिखा है कि अगर किसी को बंदी बनाना हो तो उनके विरुद्ध लिखित शिकायत चाहिए, FIR जिससे कहते हैं, पता होगा आपको। जानता हूं, और लिखा हुआ भी है। पूरे 15 लोगों के अंगूठे लगवाए। क्या है ना, गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं है। आपको आपत्ति ना हो तो मैं चंद्रिका जी से मिलूं? ज्यादा इन्हें लेके जाओ और उस चंडालिका से मिला दो। नाम बोलने में भूल हो रही है आपको। चंडालिका नहीं, चंद्रिका। चलिए भाई। ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ।
आप कैसी हैं? माँ, हम शहर से एक नामी वकील को लेके आए हैं माँ। बाबूजी ये हमारी माँ है। क्या इनको देख के लगता है कि चंडालिका हो सकती है? बाबूजी, मैंने हमेशा लोगों की सेवा की है, फिर भी ये लोगों ने हमें चंडिका बना दिया। क्यों आरोप लगाया है आप पर ऐसा माता जी? वो सब तांत्रिक की वजह से हुआ है। उसने इन गांव वालों को भड़काया है। हमेशा से ही हम दवाइयां देकर ही गांव वालों का इलाज करते आए हैं, तो फिर हम काहे पिशाच को बुलवाएंगे? ये इलाज करने का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ आपको? कहाँ हम कॉलेज और स्कूल देखे हैं। हम तो बस आंगनवाड़ी में काम किया करते थे। ये पढ़ाई लिखाई सब वही सीखे हैं और वही की डॉक्टरनी को हम मदद भी करते थे। तब हम ये नई नई बीमारियां, उसके इलाज, उसकी जानकारी हमें वही मिली है। भाई हो गया मेल मिलाप। 1 घंटे बाद पंचायत बैठेगी, बाकी के मेल मिलाप वहीं कर लेना। चलो अभी चलो यार। माता जी अब बिल्कुल चिंता ना करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप निर्दोष हैं। मैं आपको बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। श्रवण, हाँ भाई, अंदर चल के देखते हैं क्या? ये तांत्रिक गांव वालों को बेवकूफ कैसे बना। क्या बेवकूफ? आप खुद ही बोल रहे थे क्या कि अपन को, अरे अपन को इस सब चीज में विश्वास नहीं है। अब क्या हो गया? जो अंधविश्वास फैलाते हैं, मुझे उन पर बिल्कुल यकीन है। केडी सर की बात पर पूरा यकीन है। कौन सी बात का? यही कि जब पिशाच आएगा ना, तो वो तुझे देख कर जरूर भाग जाएगा। चल। रोंगबाज पिशाच अपन को देख के तो भागेगा ही। अपन की पर्सनालिटी ऐसी है, लेकिन आपको देख के जब पकड़ेगा ना तो अपन कुछ नहीं करेगा। अपन हंसे। चल चल। क्लीं क्लीं फट, चामुंडाय विच्चे स्वाहा। रक्षा करो इन बेकसूर मासूम लोगों की। रक्त पिशाच से रक्षा करो। रक्त पिशाच, चंडालिका चंद्रिका के शाप से इन गांव वालों को मुक्त करो, मुक्त करो। ये हमारी सिद्धि का रंग है। यदि ये इस जल में डालते ही खून में परिवर्तित नहीं हुआ तो तुम सब समझना कि तुम सब पिशाच के प्रकोप से मुक्त हो गए, अन्यथा सबकी मृत्यु निश्चित है। ये देखो, हमारी सिद्धि का रंग खून में परिवर्तित हो गया। कौन है? कौन है ये मूर्ख जो इस भयंकर विपत्ति में भी हंस रहा है? अभी क्या है ना, वो क्या है ना, केले वेले खाओ। हाँ थोड़ा। अपन क्या करेला चाचा? अपन तुम पे नहीं हंस रहा, अपन तुम्हारे आइटम पे हंस रहा। अरे कोई चमत्कार नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन है। जब मैं स्कूल में जाता था ना, तब साइंस क्लास में इसे बहुत बार देख चुका हूँ। समझाता हूँ आप सबको। इस हल्दी पाउडर में अगर हम साबुन का पानी मिला दें, ये देखिए, तो ये लाल हो जाता है। बोलो। ये खून नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। मूर्ख है ये। अवश्य ही ये उस चांडालिका का भेजा हुआ आदमी है। यदि तुम लोग इस पर विश्वास करते हो, जाओ इसके साथ और मरो बिना हमारी मदद के। बाबा,
आप चिंता ना करो, हम सब आपके साथ हैं। हाँ भाइयों, हाँ बाबा, सारे लोगों को निकालो यहाँ से। अरे आओ, हम सब बाबा के साथ हैं। हाँ बाबा, हम सबके साथ हैं। बाबा, अरे बेवकूफ बना रहा आपको। निकालो इनको। बाबा, आप चिंता ना करो, हम सब आपके साथ हैं। हाँ भाइयों, हाँ बाबा, सारे लोगों को निकालो यहाँ से। अरे आओ, हम सब बाबा के साथ हैं। हाँ बाबा, हम सबके साथ हैं। बाहर निकालो, निकालो बाहर, निकालो बाहर, मजे लो। अरे आओ। वरुण भाई, आप उन बोलने लाए फैंसी ड्रेस वाले ने ना बाबा ने सॉलिड कंट्रोल बनाया लगा गाँव पे। आपने सब कुछ दिखा भी दिया, उसका लोचा भी खोल दिया। ये पीले का लाल हो गया, तब भी लोग अपन लोगों को काटने को दौड़ा था। ये कोई तरीका है क्या? चमन, गांव के लोग तांत्रिक से बहुत प्रभावित हैं। मुझे तो लगता है कि ये सारा खेल तांत्रिक का रचा हुआ है। वरुण भाई, अपन एक बात बोले, उस तांत्रिक को ना ऐसा गुद्दी पकड़ गया, घुसा सब कुछ बोलेगा, सब कुछ उगलेगा। एक मौका तो दो अपन को। तुझे मौका मिलेगा, लेकिन सबसे पहले हमें सबूत चाहिए। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है श्रवण। गांव में एक आदमी नहीं है जो चंद्रिका जी के सपोर्ट में हमारी मदद करे। काश बिरजू को एक आदमी मिल जाए जो चंद्रिका जी के हित में बोले। भाभी जी, हमारी माँ ने आपके बेटुआ की जान बचाई थी, क्योंकि जब तबीयत बहुत खराब थी तो हमारी माँ ने उसका इलाज किया था। अब भाभी जी, क्या आप हमारी माँ के लिए उन गवाही नहीं देंगी? अरे जरूर देंगे। अरे उनका तो बहुत उपकार है हम पर। अरे हमारे बच्चे की जान बचाई है उन्होंने। भाभी जी, उस शहर से जो बड़े वकील साहिब आए ना, वो हमसे कह रहे हैं कि हम गांव में जाके उन सभी लोगों से मिले जो हमारी माँ की इज्जत करत हैं। अच्छा भाभी जी, हम जाके वकील बाबू को लेके आवत हैं। आप उनसे यही कहिएगा जो अभी आपने हमसे कहा। हाँ। हम अभी आ। हाँ। अरे बाबा, क्या क्या करना पड़ता है अपन लोगों को। वरुण भाई, अपन को लगता है ना वो पिशाच साला इधर ही मिलेगा अपन लोग को जंगल में। जो रात के अंधेरे में छिपा है, शायद सुबह के उजाले में दिख जाए। लड़को, अरे बे इंस्पेक्टर है बे। उल्टे पांव लौट जाओ यहाँ से। क्यों? जंगल में जो भी जाता है उसकी सूखी लाश ही बाहर आती है, समझ गए? इंस्पेक्टर साहब, आप हमें डरा रहे हैं। हाँ, अपन लोगों को डर वर नहीं लगता, समझा क्या? जो डर गया समझो मर गया। अब एक पांव भी अंदर रखा ना तो वो पांव तेरी हवालात में ही दिखेगी, समझ गया? ये पंचायत का आदेश, और तोड़ोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, समझ गए? चल अभी आ इधर। चल। श्रवण, पंगा मत ले, केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग जा रहे हैं। ये चलना, जल्दी आ। अरे काय को वरुण भाई, डरने का नहीं लोगों से। चल चल चल। घर है मालती भाभी का, ये हमसे बोले रही कि माँ के पक्ष में बोलेंगी पंचायत में। भाभी जी, मालती भाभी। कहाँ है? दरवाजा तोड़ ही डालोगी क्या? भाभी जी, ये वो शहर वाले वकील बाबू हैं, आपसे बात करने के लिए लाए हैं हम। हमका क्या बात करनी है इनसे? हम तो इन्हें जाने तक नहीं। भाभी जी, लेकिन आप ही ने तो हमसे वादा किया था कि हमारी माँ के पक्ष में बोलेंगे आप पंचायत में। सरासर झूठ बोल रहे हो तुम। अरे सारा गांव जानत है क्या किया है तुम्हारी अम्मा जी ने। अरे कौन देगा साथ तुम्हारा? चलो जाओ यहाँ से। भाभी जी, लेकिन हाँ? अरे भाभी जी, वकील बाबू, हमको समझ नहीं आ रहा मालती भाभी काहे झूठ बोले आपसे। हम सच कह रहे हैं, कौन से वादा कह रहे। देखो, तुम्हारी बात पर बिल्कुल शंका नहीं है मुझे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लोगों ने अपना वक्तव्य अचानक कैसे बदल लिया। इसके पीछे भी कोई रहस्य अवश्य होगा। वो बाद में सोचेंगे भी। पंचायत पहुंचना जरूरी है। ये ग्राम पंचायत अब शुरू होता है। चंद्रिका के बारे में जौनों के कुछ कहे के है वो आगे आ जावे। हमको यही बोलना है सरपंच साहब कि इस डायन को गांव से बाहर निकाल दीजिए। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इसने इस गांव को श्राप दिया है और वो पिशाच एक एक करके हम सबको मार रहा है। हाँ, निकाल बाहर करो इसे। सबको अपनी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।
क्या चंद्रिका जी को अपने बचाव करने का अवसर मिलेगा? हमारे देश का कानून ये कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति पर लगा आरोप प्रमाणित नहीं हो जाता उसे अपराधी करार नहीं दे सकते, और व्यक्ति को अपना बचाव रखने का अधिकार है। मैं आपसे पूछता हूं सरपंच जी, क्या यह अधिकार आप चंद्रिका को देंगे? आप वकील साहब, ये ग्राम पंचायत है, तुम्हारे शहर की कचहरी नहीं। अरे यहाँ पंचों का फैसला सबसे ऊपर है, समझे? फैसला तो बहुत दूर की बात है दारोगा जी। सरपंच जी, अब तक तो इतना भी नहीं तय हुआ कि चंद्रिका जी दोषी हैं या नहीं। अरे ए सहरी बाबू, क्या जानते हो इस औरत के बारे में? ये औरत जादू टोना झाड़ फूंक में माहिर है। का है? माहिर। इसका सहयोग करोगे ना तो इसका प्रकोप से तुम भी नष्ट हो जाओगे। इसका फैसला यहाँ रहने वाले लोग ही करेंगे। क्या भाई लोग? हाँ? तुम बीच में आओगे ना तो घोर अनर्थ होगा तुम्हारे साथ, घोर अनर्थ। ठीक है, मुझे स्वीकार है। मैं चंद्रिका जी की ओर से उनकी पैरवी करना चाहूंगा, उन्हें निर्दोष साबित करना चाहूंगा, और मैं पंचायत से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि मुझे अवसर दिया जाए। देखो भैया, ये हमारे गांव का अंदरूनी मामला है। ईमा कौन और बाहर वाले का टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है। देखिए महाशय, न्याय का मामला कभी अंदरूनी नहीं होता, और आरोप सिद्ध किए बिना आप किसी को दंड नहीं दे सकते। वैसे अगर मैं कहूं कि मैं चंद्रिका जी का रिश्तेदार हूं, तो क्या आप ये प्रमाण ला पाएंगे कि मैं उनका रिश्तेदार नहीं? संभवतः नहीं। इसी कारण सरपंच जी, आप तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे एक अवसर दिया जाए चंद्रिका जी को निर्दोष साबित करने का, और साथ में 2 दिन का समय भी दिया जाए। ठीक है, हम आपको 2 दिन का वक्त देते हैं। ये ग्राम पंचायत रविवार को फिर से बैठेगी और चंद्रिका पे लगे इल्जामों पर फैसला लेगी। धन्यवाद सरपंच जी। तो ठीक है, अब इसके दुष्परिणाम के लिए तुम भी तैयार रहो। घोर अनर्थ होगा, घोर अनर्थ। ये कैसन रास्ता है बाबूजी, जिसको आप निर्दोष साबित करने के लिए आए रही, उसके घर पे तलाशी ले रहे? बिरजू, तुम समझ नहीं रहे हो। हमारी ऐसी मंशा नहीं है। तुम्हारे घर की छानबीन कर रहे हैं ताकि कोई ऐसा संकेत मिल जाए यहाँ से जिसके आधार पर हम तुम्हारी माता जी को निर्दोष प्रमाणित कर सके। बिरजू, केडी से भी भरोसा रखो, वो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। वकील बाबू माफी चाहते हैं, हमें समझने में थोड़ा वक्त लग गया। अरे नहीं नहीं, होता है। समन, इसके अंदर देख। इसमें पता नहीं क्या रखे था। क्या है वो, मिला कुछ? हाँ बॉस। क्या लेगा? अच्छा, कल इसे ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन शमन, और भी साक्षी ढूंढने होंगे, इतना केवल पर्याप्त नहीं होगा। कहाँ से सर? मुझे लगता है वरुण की जंगल में कोई ना कोई साक्षी अवश्य मिले। अरे बॉस, हाँ करेक्ट, जंगल। पर अपन लोग गए थे दिन में, और वो दुबे है ना, वो इंस्पेक्टर साला, उसने अपन लोग को जाने से मना कर दिया जंगल में। कोई बात नहीं, रात के समय जाएंगे, चोरी छुपे, अंधेरे में। लेकिन सर, रात में पिशाच? हाँ, नहीं जाएंगे। मेरी इच्छा भी है कि मैं एक बार देखूं कि ये पिशाच अंततः दिखता कैसा है। अरे गोपी भैया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? इतना आवाज गोपी भैया, मुझे बचाओ।
उधर से। अरे खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। क्या हुआ, चिल्लाए क्यों? पिशाच। कहाँ है पिशाच? वो मैं दोस्त सूरज को उधर जंगल में ले गए साहब। क्या नाम है? गोपी गोपी। तू यहाँ रुक इसके ले गया साथ, साहब। मैं देखता हूँ। समझ चल जी वो। हमको बहुत डर लग रहा है बाबूजी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं साहब, वो पिशाच फिर से आ जाएगा साहब। अब हमको घर तक छोड़ दो साहब। वो हमको घर तक छोड़ दो बाबूजी। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। पिशाच जैसा कुछ नहीं होता। पिशाच ही था, हमने अपनी आंखों से देखा। वो हमारे दोस्त को उधर जंगल में ले गया साहब। जब तक मैं खुद पिशाच को नहीं देखूंगा मैं इस बात को नहीं मानूंगा। कौन हो तुम? बाबूजी ये तो वरुण की आवाज है। हाँ बॉस। वरुण भाई वगैरह किधर गए? वरुण, वरुण। बॉस, वरुण भाई का टॉर्च। उस तरफ की आवाज। बॉस, ये तो वरुण भाई का फोन है। मेरा सहायक वरुण जो तेरी सहायता कर रहा था वो लापता है। कहाँ है वो? पिशाच। अरे कोई पिशाच विशाच नहीं। कौन ले गया उसे, बोल। उसका चेहरा देखा था? सर हम भगवान कसम खाए कर रहे, हम उनका नहीं देखे। आदमी नहीं था, बहुत भयानक था साहब, बहुत भयानक। आपके साथी को भी मैं उठा ले गया होगा जैसे हमारे साथी को ले गया। बॉस कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वरुण भाई किस हाल में होंगे अपन लोगों को कुछ नहीं मालूम। चमन, वरुण को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। मदद? कैसी मदद? अरे आपके एक साथी को पिशाच उठा के ले गया, भूल जाओ उसको। क्या भूल जाओ, क्या भूल जाओ? बकवास बंद कर, अभी चला बोलोगे था। चल। पुलिस वालों को ज्यादा गर्मी दिखाएगा ना अंदर कर दूंगा तेरे को। करना है। अरे बॉस वरुण, मुझे बात करने दे। देखिए इंस्पेक्टर दुबे, मैं अपने सहायक वरुण को एक बार खो चुका हूं, दूसरी बार खोना नहीं चाहता। जो भी वरुण को अगवा करके लेकर गया है वो जंगल की तरफ गया। मैं आपकी सहायता मांग रहा हूं। केडी साहब, हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, हम तो आपके साथ चलने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन क्या करें? आप कानून तो आप भी जानते हैं ना कि कानून कोई भी गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट 24 घंटे के बाद ही दर्ज करता है। अब हम क्या कर सकते हैं बताइए? सुन, अगर अगले 24 घंटे में वरुण भाई को कुछ भी हुआ, तुझे इधर ही काट के डालेगा, ध्यान रखिए। पुलिस वाले को धमकी देगा तभी अंदर कर दूंगा तेरे को। अरे करना हिम्मत है, चल। सोन, कोई आवश्यकता नहीं, गलत दरवाजे पर सहायता मांग रहे हैं, यहाँ मदद मांगना व्यर्थ है। चल। मुझे धमकी दे रहा था, देखता हूँ कौन इनकी मदद करता है। बॉस अपन के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपन लोग वरुण भाई को किधर ढूंढे?
किस हाल में होंगे, क्या कर रहे होंगे, अपन को बहुत टेंशन हो रही है बॉस। जो भी वरुण को लेकर गया है वो कोई मनुष्य है जो नहीं चाहता कि मैं चंद्रिका जी को बचाऊं। बॉस तो बोले तो अपन लोग केस नहीं लड़ते ना बॉस। अपन लोग केस नहीं लड़ेंगे तो वरुण भाई को छोड़ देंगे बॉस। क्या टेंशन खत्म हो जाएगा बॉस। रमन केस तो लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। मैं सत्य की राह से पीछे नहीं हट सकता। बाबूजी, आपका ये एहसान हम जीवन भर नहीं भूले। वरुण भैया के साथ जो हुआ उसके बाद भी आप हमारी माँ को बचाने के बारे में सोच रहे हैं। आप जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम हुए थे बाबूजी, बहुत कम हुए थे। मेरे जैसे अन्य व्यक्ति हैं संसार में जो सत्य की राह पर अड़िग है। सत्य की हार कभी नहीं होती। हमारी माता जी को इंसाफ मिलेगा, ये मेरा वचन है। अरे सहरी बाबू वापस? देखिए, मैं जानता हूं कि 24 घंटे पूरे नहीं हुए। वैसे भी मैं यहाँ अपने सहायक की रिपोर्ट लिखवाने नहीं आया हूँ। तो आप चंद्रिका से मिलने आए? क्या बात, जो औरत के चक्कर में आपका एक साथी खो गया उसी को बचाने आए? आपको आपत्ति ना हो तो मैं मिल लूं उनसे। हाँ बिल्कुल, जादव साहब को लेके जाओ। चलिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब तक मैं आपको निर्दोष साबित नहीं कर दूंगा यहाँ से नहीं जाऊंगा। कुछ गलत हुआ है का बाबूजी? वरना आप इस बात को दोहराने के लिए यहाँ नहीं आते। मेरे सहायक को अगवा कर लिया गया। क्या? तो वो पिशाच ने? ऐसा गांव वालों का कहना है। मैंने स्वयं तो देखा नहीं है, इसलिए इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। मेरा मानना ऐसा है कि ये कार्य उन लोगों का है जो मुझे अपनी कार्यवाही करने से रोकना चाहते हैं। आप तो महान है बाबूजी। इतना सब कुछ हो गया फिर भी आप हमें बचाने चले हैं। मेरा सहायक वरुण जो अगवा हुआ है वो भी यहाँ आप ही को बचाने आया था। अब तो ये कार्य मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है। ये बताइए माता जी कि क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि इस पिशाच के पीछे आप ही का हाथ है? ये 2 साल पहले की बात है। हमारी बेटी की शादी के लिए हमने जमींदार सुखदेव सिंह से कर्जा लिया था, इसलिए हमने अपने खेतों के कागजात उसके पास गिरवी रखे थे। कुछ महीने तक हम उसका ब्याज देते रहे, पर असल कम नहीं हुई। और फिर 3 महीने पहले इस जमींदार ने मुखिया से मिलकर हमरे खिलाफ गांव में पंचायत बुलवाई। ये कागजात देख लीजिए सरपंच जी। पूरे 2 साल से ही की उस जमीन हमारे पास गिरवी पड़ी है। 2 साल से हमारा रुपया वापस नहीं किया। ये पूरे 30,000 रुपया लिया था हमसे। ये कागजात में सब कुछ लिखा है, देख लीजिए आप। कि अगर 1 साल के अंदर इसने हमारा रुपया वापस नहीं किया तो ये की वो जमीन हमारे नाम पे हो जाएगी। 6 महीने का वक्त दिया था। हाँ सरपंच जी, उसी वक्त इन दोनों ने हमें धोखा दे दिया। हमारी जमीन के कागजात बनवाकर अपने नाम पे किए और हमसे दस्तखत करवाई। अरे ये क्या कह रही हो? अरे तुम कोई अंगूठा छाप थोड़ा ही हो, पढ़ी लिखी हो। हाँ, हमने आप पर भरोसा किया था। अरे हमें क्या पता था कि सही करते वक्त आप उस कागजात को बीच में घुसा देंगे। इस बात का कोई गवाह, कोई सबूत है तुम्हारे पास? इन लोगों ने हमने साथ धोखा किया और आप हम से सबूत मांग रहे हैं। हम जानते हैं कि हमने 30,000 रुपए इनसे उठाए थे, पर ब्याज में हमारी जमीन को गिरवी रखकर नहीं। ये बात करने का क्या फायदा है? तुम्हारे पास कोई सबूत है? इनके पास तो तुम्हारे हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज हैं। बस सरपंच जी, आज तो आप फैसला कर ही दो। हम पंचों का ये फैसला है कि चंद्रिका जी की जमीन सुखदेव जी के नाम कर दी जाए। हम सब मिले हुए हैं, सभी चोर हैं। हम लोगों का कभी भला नहीं होगा। बहुत बुरा होगा आप लोगों के साथ, बहुत बुरा होगा। आज के बाद मैं कभी किसी का इलाज नहीं करूंगी। सबके सब इलाज के बिना मरेंगे।
से बददुआ है मेरी। हाँ, हमें का मालूम था कि हमरे मुंह से निकली बात एक अभिशाप बन के रह जाके। शायद ये हमरा ही श्राप है जिसकी वजह से पिशाच बन के वो लोगों को मार रहा है। ये जो आप कह रही हैं कि वरुण को उस पिशाच ने अगवा किया है, प्रश्न उठता है मेरे मन में। गांव वाले अगर कहते हैं कि वो पिशाच आपके कारण है, तो वरुण भी आपके हित के लिए ही आया था। वो पिशाच उसे क्यों अगवा करेगा, उसे क्यों नुकसान पहुंचाएगा? मैं सोचता हूं इस प्रश्न पर और इसका उत्तर जल्द ढूंढूंगा। आज्ञा दीजिए। केडी साहब, कहो तो वरुण को रिपोर्ट लिख दूं? नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। अपने सहायक को मैं स्वयं ही खोज लूंगा। साहब लाश। लो भाई, अब तो रिपोर्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है। चल तू मेरे साथ। चलो मैं आता हूँ। अरे काम आजमा लगा के रखे हो। चलो पीछे हटो। वकील बाबू, देख लो कहीं तुम्हारा साथी तो नहीं। ये वरुण नहीं है, कोई और है। हाँ कोई और है, लेकिन इसके शव का पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। वकील बाबू, इलाज में क्या बचा है जो उसका चीर फाड़ करवाओ? इसका तो बस दाह संस्कार होगा। लगता है आप भी तांत्रिक बाबा से मिले हुए हैं, तभी अंधविश्वास के चलते नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए तो भेजना ही पड़ेगा। वकील बाबू, यहाँ से शहर 2 घंटे का रास्ता है और यहाँ कौनो गाड़ी नहीं जो इतनी दूर जा सके। कोई बात नहीं, मैं एम्बुलेंस मंगवा लेता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, इस शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर मुझे जल्द से जल्द मिल जाए तो। पोस्टमार्टम में तो टाइम लगता ही है। हाँ, लेकिन वो कल 12 बजे पंचायत है, उससे पहले अगर मिल जाए तो अच्छा है। आई एम सॉरी, कल 2 बजे से पहले मैं रिपोर्ट नहीं दे पाऊँ। ओके। केडी साहब, हो गई तसल्ली? अब वैसे भी उल्लास में क्या बचा है जो मिलेगा? कुछ नहीं, क्योंकि उसको पिशाच ने मारा है, किसी इंसान ने नहीं। और सच की आंखों से सब दिख रहा है केडी साहब। तो काटने पीटने से क्या मिलेगा? दरोगा साहब, सत्य हमेशा झूठ के पीछे छिपा हुआ होता है, बस दृष्टि चाहिए। अब ग्राम पंचायत शुरू होती है, जिसमें चंद्रिका पे लगे इल्जामों पर फैसला लिया जाएगा। अरे इसका फैसला तो कब का हो चुका होता, लेकिन ये वकील बाबू ने देर करवा दी। अब एक बात हम बता दें आप लोगों कि जितना देर इस केस का फैसला आप नहीं करेंगे, इस गांव पर पिशाच का प्रकोप छाया रहेगा। आओ वकील बाबू, पिछले 2 दिन में कुछ सबूत लेके आए हैं। यहाँ तो सबके हाथ खाली हैं तांत्रिक बाबा। वो इसलिए सरपंच जी, क्योंकि द्वेष, ईर्ष्या और शत्रुता तो मन में होती है, हाथों में नहीं। सर्वप्रथम मैं इस मन के कालिक को धोना चाहूंगा। वो जितने व्यक्ति हैं जिनके मन में चंद्रिका जी के लिए बैर है, उन्हें आपके समक्ष लाना चाहूंगा। ये जो पिशाच की बात है, सर्वप्रथम तो मैं इन बातों में मानता नहीं। अगर मैं स्वयं देख भी लूं तो भी संभवतः नहीं मानूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि पिशाच की कहानी बनाकर कोई चंद्रिका जी को फंसाने का प्रयास कर रहा है, चाल में बांधने का प्रयास कर रहा है। ये आप कैसे कह सकते हैं पाठक बाबू? वो इसलिए क्योंकि गांव के लोगों की सहायता करने के बाद भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो चंद्रिका जी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिसके मन में चंद्रिका जी के लिए बैर है। मैं सबसे पहले गौरी को आपके सामने बुलाकर कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। गौरी, आगे आओ, तुम्हें इनके सवालों के जवाब देने होंगे। गौरी, क्या ये बात सत्य है कि तुम बिरजू से प्रेम करती थी, बिरजू से विवाह करने की इच्छा रखती थी? ये हमका पसंद नहीं करत।
किंतु ये बात तुमने कही होगी चंद्रिका जी से। देखिए, अपनी ब्याह के बाद हम ऐसे कैसे अपने मुंह से कर सकते हैं। हाँ, हमने जताने की कोशिश की थी, पर काकी ने एक दिन खुद ही कह दिया कि वो अपने बिटवा के लिए प्रतापगढ़ में किसी से रिश्ते की बात कर रही है। ये सुनकर तो बहुत क्रोध हुआ होगा तुम्हें। तुमने सोचा होगा कि कोई और रास्ता अपनाया जाए। का मतलब? तांत्रिक बाबा के पास गई थी। जरा पंचायत को बताइए क्यों गई थी? अरे कहाँ पूछ रहे हो तुम? हाँ? अब गांव के सब लोग तुमसे पूछ के हमसे मिलने आएंगे। इतने बरस से हम गांव वालों की समस्या का निदान कर रहे हैं, ये हमारे पास चली आई तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं, आपके लिए भले बड़ी बात ना हो, गौरी के लिए तो थी। क्यों गौरी? तुम तो जानती थी कि ये जो तांत्रिक बाबा है, इनके मन में चंद्रिका जी के लिए बैर है। तो अगर तुम इनसे मिलने गई, इनसे सहायता लेने गई, तो चंद्रिका जी तो और रुकावट डालेंगी तुम्हारे और बिरजू के मिलन से। वैसे भी खुश नहीं थी वो, ये सब जानती थी ना तुम, फिर भी तुम गई क्यों? बिरजू को पाने की खातिर। वो बोले थे कि अगर हम उनकी मदद करेंगे तो वो हमारी मदद करेंगे, और मुझे और बिरजू को साथ लाएंगे। तांत्रिक बाबा, इनकी सहायता करने के लिए आपने इनसे क्या पाया बताइए? वकील बाबू, बात को घुमा फिरा के हमको फंसाना चाहते हो, लेकिन भूलो मत हम तांत्रिक हैं। चेहरा देख के मन में क्या चल रहा है समझ जाते हैं, और किसी को भस्म करने में हमको देर नहीं लगती है। तांत्रिक बाबा, ये जो आपकी धमकियां हैं, इससे केवल ये भोले भाले गांव वाले डरेंगे, मैं नहीं। और सत्य क्या है ये मैं जानता हूँ। सरपंच जी, ये है वो सत्य, उस धन का एक छोटा सा हिस्सा मात्र जो तांत्रिक बाबा के घर से प्राप्त। ये हमारा नहीं है। तांत्रिक बाबा क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप जानते हैं कि ये आपका है, क्योंकि आपने श्रमण को इस पोटली को लेते जाते हुए देखा था। अब हम महापूजन करेंगे रक्त पिशाच के अंत के लिए। हमारी जासूसी करने आया है। अरे तुम्हारा भाई से हाथ नहीं लगा। हट। तो तांत्रिक बाबा आप क्या कहते? हाँ, ये हमारा धन है। सिद्धियों की साधना के लिए गुप्त रूप से रखा हुआ धन, इसीलिए हम बता नहीं रहे थे, किंतु सबके सामने हमारा मुंह खुलवा के तुमने इस गांव की प्रगति को रोक दिया है। देखिए, कारण कुछ भी हो, ये बात तो आपने स्वीकार कर ली, ये धन आपका है। हाँ, पर इसका हमारे गुनहगार होने से क्या संबंध है? मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास ठोस कारण था चंद्रिका जी को फंसाने का। चंद्रिका जी जानती थी आपके इन कार्यों के बारे में। उन्होंने आपसे निवेदन भी किया था कि जब गांव वाले अस्वस्थ हो तो उनका इलाज करने दें। आपके अंधविश्वास से उनके जीवन के साथ ना खेलें। अनर्थ, और अनर्थ, क्या बकवास कर रहे हो वकील? गांव में किसी से भी पूछ लो, हमने हमेशा सबकी मदद की है। किससे पूछें? किससे पूछें? क्यों ना दुबे जी से ही पूछ लें। हमसे कछु पूछने की जरूरत नहीं है, हम सरकारी मुलाजिम है भाई। हाँ,
परंतु इस गांव के निवासी भी तो हैं आप। और आप ही ने तो कहा था कि यहाँ तो पंचायत का हुक्म चलता है, कहा था ना आपने। हम दुबे जी, इनके सवालों का जवाब दीजिए। आप कोनो जुर्म थोड़े किए हैं। आप पूछो, क्या पूछना है? बस ये इतना ही पूछना था कि क्या तांत्रिक बाबा चंद्रिका जी को नापसंद करते थे? कौन किसको पसंद और नापसंद करता है हमें क्या मालूम? अच्छा ये बताइए, क्या आप चंद्रिका जी को नापसंद करते थे? कोई कारण था आपके मन में, कोई बैर था आपके मन में इनके लिए? है बुद्धि समझे। देखो वकील बाबू, हम अपनी जाति बातों के लिए किसे गिरफ्तार नहीं किए। पंचायत का आदेश था, समझे? समझ गया, लेकिन ये नहीं समझा कि जब बिरजू अपनी माता जी के लिए सहायता मांगने आया था, आपसे गिड़गिड़ा रहा था वो, तब आपने उनके पास जाने से मना कर दिया। ऐसा क्यों? लेकिन बाद में उसके साथ तो गए थे ना। परंतु चंद्रिका जी का भला सोच कर नहीं, क्योंकि ऐसा तो आप सोचेंगे नहीं। वो इसलिए, आप तो जानते होंगे सरपंच जी, इनके 12 वर्षीय पुत्र को ये लेकर गए थे। बहुत अधिक मात्रा में ताप था, उसे बुखार था। चिकित्सा के लिए लेकर गए थे चंद्रिका के पास। और जब चंद्रिका जी को पता चला कि बहुत ही बुरी अवस्था में है इनका पुत्र, तो इन्होंने दुबे जी से कहा कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। लेकिन ऐसा दुबे जी ने नहीं किया। वो झाड़ फूंक करवाना चाहते थे। मूल्यवान समय नष्ट किया इन्होंने। किया था आपने ऐसा? कैसे मानते? बहुत विश्वास किए थे इस पर। अरे इतनी बड़ी चंडालिका होके हमारे बेटे को नहीं बचा सकी है। इसी ने मारा है मेरे बेटे को, इसी ने मारा है मेरे बेटे को। खूनी है, यही खूनी है। बस बस दुबे साहब, आपने तो पूर्ण रूप से अपनी घृणा को दर्शा दिया है यहाँ बच्चा। तुम क्या दर्शाना चाहते हो वकील बाबू? हैं? कि पिशाच को हमने बुलाया है? अरे वकील बाबू, पिशाच को बुलाने के लिए जो साधना, जो काली शक्ति चाहिए ना, वो चंद्रिका के पास है। और वैसे भी क्या साबित करना चाहते हो तुम कि पिशाच डूबे है? सरपंच जी, मेरा ऐसा मानना है कि कोई व्यक्ति है इसी गांव का जो अपने निजी स्वार्थ के लिए चंद्रिका जी को रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहा है। और इस श्रेणी में अगला नाम तो जमींदार साहब का है। देखो वकील बाबू, हमरे पास ही चंद्रिका को परेशान करने की कोनो वजह नहीं है। वैसे भी की जमीन पहले ही हमरे नाम हो चुकी है। हाँ, और ये कैसा हुआ ये तो भली भांति जानते होंगे आप। तो ये भी जानते होंगे कि अब भी एक शेष टुकड़ा है जो आपके नाम नहीं हुआ है, जो इनके नाम ही है, और आपके खेतों के बिल्कुल बीचों बीच है, जो आपको बहुत कष्ट दे रहा है। आप उसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक असफल रहे। अब है कि इसी कारण आपने। बस बस, बहुत हुआ तुम्हारा नौटंकी। चंद्रिका को निर्दोष साबित नहीं कर पा रहे हो तो बाकी गांव वालों पर इल्जाम लगा के पंचायत को भटका रहे हो। 2 दिन तांत्रिक बाबा, 2 दिन। सरपंच जी, 2 दिन के समय चाहता हूं। विश्वास दिलाता हूं आपको कि उसके पश्चात मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि चंद्रिका जी दोषी नहीं है। हम आपको सिर्फ 1 दिन का मोहलत दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कल दोपहर तक अगर ये साबित नहीं हुआ कि पिशाच के प्रकोप के पीछे चंद्रिका का हाथ नहीं है, तो पंचायत अपना फैसला सुना देगी। बॉस वरुण भाई का कुछ पता नहीं चला अभी तक। अब अपन लोग 2 दिन में वो पिशाच का कैसे पता लगाएंगे बॉस? क्या करेंगे अपन लोग? समन देखा, सत्य के मार्ग पे कठिनाई तो होती है, लेकिन शक्ति भी बहुत होती है, रोशनी भी होती है। मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। रही वरुण की बात, तो मुझे लगता नहीं चिंता करने की आवश्यकता है। जिसने भी उसे अगवा किया है, जब तक ये मामला सुलट नहीं जाता, चंद्रिका के केस का निर्णय नहीं आ जाता, तो वरुण को कुछ नहीं करेगा। कोई है? कोई है यहाँ?
कोई है? आँख खोलो मुझे, खोलो मुझे, खोलो मुझे। वो देखो, चंडालिका का बेटा। हमारी माँ के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलो। चुप। हमारी माँ चंडालिका नहीं है। सब जानता है कि तुम्हारी माँ ने क्या क्या किया है। देखो, हमें गुस्सा नहीं दिला, वरना क्या कर लोगे? वरना क्या कर लेगा मैं तू? उस पिशाच ने बिरजू को कुछ नहीं किया। हाँ, तूने देखा? अब तो ये साबित हो गया कि ये पिशाच उस चंडालिनी का ही अभिशाप है। ये बात हमें गांव वालों को और मुखिया को बतानी होगी। चल चल। साहब, मुखिया, जमींदार और गांव वाले सब अपनी तरफ भाग के आ रहे सब। क्या? हाँ, चलो चलो, मारो उसको, छोड़ो मत। अरे रुको, अरे शांत हो जाओ। अरे क्या हो गया? काहे इतना हल्ला मचा रहे हो? आज तो ये बात साबित हो गई है कि चंद्रिका ही पिशाच को बुलाती है। हमने अपनी आंखों से देखा उसे उस बिरजू के सामने सर झुकाते हुए। अरे दुबे जी, इस चांडालिका चंद्रिका को मौत के हवाले करने के बाद ही इस गांव से पिशाची का अभिशाप मिटेगा। और यदि हमने उसे जीवित छोड़ दिया, आज हम सबका खून पी जाएगा। यदि जिंदा रहना चाहते हो, मारो उसे। रुकिए 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 रुकिए। अरे रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? देखो वकील बाबू, तुम हमारे रास्ते में ना आओ। हाँ, जी, उस चुड़ैल को बाहर निकालो। बाहर निकालो, निकालो बाहर उसे, निकालो उसे, बाहर निकालो। ओ जमींदार साहब, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। देखिए, कल पंचायत बैठेगी और अगर कल के पंचायत में मैं चंद्रिका जी को निर्दोष नहीं सिद्ध कर पाया तो मैं स्वयं उन्हें आपके हाथों में दे दूंगा। फिर आप जो करना है करो। मुझे एक अवसर दीजिए, एक ही रात की बात है। कहा मुखिया, क्या कहा तो? चलो गांव वालों, एक रात की तो बात है, लेकिन कल पंचायत के बाद हम लोग जो चाहेंगे वही होगा। जी जी, वही हो। चलो, ठीक है गांव वालों, आओ वापस, चलो। क्या बात है वकील बाबू, जोश जोश में बहुत बड़ी बात कह गए तुम। दारोगा जी, मैंने जो कहा है पूरे होश में कहा है, और जो कहा है वो करके भी देखो। शमन, तू रुक यहाँ बिरजू के साथ, मैं जरा मुखिया से बात कर। समय बीत गया, भाभी जी आए नहीं मुखिया जी अभी तक। बस आते ही होंगे। अच्छा, ये लीजिए, आ ही गए। हाँ वकील बाबू, बोलिए। ये बस हाँ, धन्यवाद। मुखिया जी, क्या है कि हाँ, मैं कह रहा था कि वो पुलिस स्टेशन में आपसे वार्तालाप नहीं कर पाया, इसलिए आपके घर पधारा हूँ एक निवेदन लेकर। अगर कल की पंचायत आप 12 बजे प्रारंभ न करके 3 बजे कर लें, तो जरा वो क्या है कि अस्पताल से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है,
और चंद्रिका जी की पैरवी रखने के लिए मुझे उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो करम। मैं अभी जमींदार सुखदेव सिंह और सरपंच से मिलकर आ रहा हूँ। सरपंच ने कल सुबह 10 बजे पंचायत शुरू करने का फैसला किया। किसी को भेजा भी होगा आपको बताने के लिए। अब तो आपके पास और भी वक्त कम है। चंद्रिका को बचाने के लिए आपको जो भी करना है वो आज रात को ही करना है वकील बाबू। फिर तो मुझे बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए मुखिया जी। मैं चलता हूँ। अरे समन। जी बॉस। सुन, तुझे इसी क्षण शहर जाना होगा, अस्पताल। जी बॉस। वहां जाकर ये पता लगाना है कि पता लगा कर आना। जा। जी बॉस। गाड़ी खड़ी है। जी अपन जा रहे हैं। ले जाओ। अरे श्रवण भैया कहाँ भागे भागे जा रहे हैं? अरे वो गया है शहर के अस्पताल गया है कुछ प्रमाण प्राप्त करने। बिरजू सुन, ये जो पिशाच तुम लोग जिसे कहते हो, उसके साथ जब तेरी भेंट हुई थी तो क्या नमन किया था उसने? शीश झुकाया था तेरे साथ? बाबूजी, क्या आप भी यही सोचे हैं कि ये सब भूत पिशाच हमारी माँ का किया है? हम नहीं जानत बाबूजी कि वो पिशाच हमारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन वो की वजह से सारे गांव वाले यही सोचे हैं कि ये सब किया धरा हमारी माँ का। यही तो वो पिशाच चाहता है। क्या करने का यार बाबा। मेरा शक सही निकला। एसीपी साहब को फोन किया? हाँ बॉस, अपन ने किया एसीपी को। आता रहेंगे, रास्ते में रहेंगे। बिरजू तेरी पकड़, रुक, गाड़ी में हम लोग आते हैं। चल मेरे साथ। आइए एसीपी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका किया भाई। समन ने जो वजह बताई उसके बाद आना ही था। कहाँ है वो जगह? ये वो झाड़ी के पीछे। तो पूरा यकीन है? एसीपी साहब, यकीन नहीं होता तो आपको बुलाता नहीं। वो देखिए। जाओ वरना गोली मार दूंगा। पकड़ो उन्हें। चलिए आप। आइला सॉलिड सुरंग खोद के बैठे लेस। पुलिस। तो हट हट। अरे जा। अरे चाचा जिंदा हो गया? सुमन। जी बॉस। वरुण भी यही कहीं होना चाहिए। उनको भी यही लगता है बॉस। केड़ीसा, यहाँ रुक जा, नीडल निकालने थे। उठ। केड़ीसा, यहाँ गैर कानूनी तौर से खून निकाला जा रहा है। अच्छा, आराम से। निकालो गए। समन,
अरे बॉस, वरुण भाई। सारा देश। हाँ हाँ बॉस। अरे एम्बुलेंस बुलाओ ना। एम्बुलेंस में आ जाओ जल्दी। सरपंच जी, इस गांव में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी चंद्रिका जी से शत्रुता है और हर उस व्यक्ति के पास में कारण है चंद्रिका जी पर यह आरोप लगाने का कि इन्हीं के कारण वो पिशाच हत्याएं कर रहे हैं। लेकिन ये बात सत्य नहीं है और मेरी बात को सिद्ध करने के लिए मैं आप सबको उस समय पर लेकर जाऊंगा जब खेतों में से एक मृत शरीर पाया गया। दुबे साहब का ऐसा कहना है कि उसकी हत्या पिशाच ने की थी। कुछ खरोंच के निशान पाए गए थे उसके नीचे, मैंने देखी। इसीलिए मृत शरीर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के लिए मैं स्वयं अस्पताल गया और निवेदन किया डॉक्टर से कि वो शीघ्र मुझे रिपोर्ट दे। इसके उपरांत मैंने उस अस्पताल में कुछ और भी देखा। कुछ ऐसे रोगियों की चिकित्सा हो रही थी जिन्हें रक्त की आवश्यकता थी, किंतु उस अस्पताल में रक्त उपलब्ध नहीं था। ये इस बात की हैरानी हुई मुझे कि एक प्रकार का रक्त भले ना हो, ये हर प्रकार का रक्त वहां नहीं था। मैंने थोड़ी छानबीन की तो पता चला कि वहां रक्त था, लेकिन दिया नहीं जा रहा था, बेचा जा रहा था। और वहां ये सरपंच जी को देना। सरपंच जी, ये लाल मिट्टी मैंने पाई। ये मिट्टी इस पूरे प्रकरण को एक कड़ी से जोड़ देती है, क्योंकि ये मिट्टी इसी गांव में पाई जाती है, किंतु ऊपरी तह पे नहीं, भूमि के भीतर। और इस बात का संयोग से मुझे पता चला। अरे बिरजू, वहां क्या चल रहा है? बाबूजी, बोरवेल की भराई चल रही है। बोरवेल की भराई मतलब? बाबूजी, 10 फीट तक खुदाई की थी तो पानी आया नहीं, तो फिर मिट्टी भरी जा रही। अच्छा, लाल मिट्टी। और ये मिट्टी जो भूमि के अंदर 10 फीट अंदर पाई जाती है, वही मिट्टी मुझे जंगल में दिखी। बिना खुदाई के उस मिट्टी का वहां होना, इसी बात ने मेरे मन में एक शंका पैदा की, प्रश्न उठाया। जब मैं वरुण को खोज रहा था तो वहां मुझे एक तहखाना मिला और उस तहखाने के अंदर पिशाच के शिकार, और उसी तहखाने में मुझे मेरा सहायक वरुण भी मिला। वरुण, तहखाने की जब मैंने छानबीन की, उसके अंदर से एक मार्ग मिला मुझे, और उस मार्ग ने सत्य को उजागर कर दिया। सरपंच जी, ये शहरी वकील तामसिक शक्ति और पिशाच के प्रकोप को कुछ अलग ही रंग दे रहा है। चंद्रिका को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है। कौन सा तहखाना, कौन सा मार्ग और पिशाच के प्रकोप से उन सब का क्या लेना देना है? सरपंच जी, ये जो हमारे बाबा जी बोल रहे हैं, ये भूत प्रेत पिशाच है, लेकिन उस प्रकार का नहीं। एक अलग ही प्रकार का पिशाच है आपके गांव, रक्त पिशाच। वो रक्त पिशाच लोगों का खून पीता नहीं जैसा कि आप सब मानते हैं। वो लोगों का खून निकाल कर उसका व्यवसाय करता है, ऊंचे दाम में अस्पतालों को बेचता है, और वो व्यक्ति इस समय हम सबके बीच। कौन है वो? यही
आपके बगल में जो बैठे हैं हमारे प्रिय मुखिया जी। तुम होश में तो हो? हमारे गांव में आकर हम पर ही उंगली उठा रहे हो। इस तरह आप मुखिया जी पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? वो एक इज्जतदार आदमी है। कोई प्रमाण है आपके पास? अब सरपंच जी, वकील हूं तो बिना प्रमाण के बात तो करूंगा नहीं। प्रमाण, साक्ष्य वो सारे लोग हैं जिन्हें उस तहखाने में बंदी बनाया गया था। पुलिस ने उन्हें वहां से निकाला। कमिश्नर साहब इस बात के साक्षी हैं कि उस तहखाने में से जो सुरंग निकलता है वो सीधा मुखिया जी के घर में निकलता है। हम किसी चोर दरवाजे के बारे में नहीं जानते। हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। हमें फंसाने की खातिर बनाया होगा। अरे कोई फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा। उस दिन मैं आपसे मिलने आया था आपके घर, तब मैंने आपके जूतों पर उसी तहखाने की लाल मिट्टी देखी थी। तो क्या हुआ? लगी होगी मिट्टी। लाल मिट्टी तो जंगल में अच्छा, आप भी है। जंगल गए थे तो फिर आपने झूठ क्यों बोला कि आप जमींदार साहब के घर गए थे? इनके घर के आसपास तो वो लाल मिट्टी है नहीं। झूठ बोलने का कारण? ये भी हो सकता है कि मिट्टी पहले से ही जूते में चिपकी होगी। हाँ? आप कुछ भी बोले जा रहे हो वकील बाबू। चलिए, आप नहीं मान रहे तो एक और प्रमाण कमिश्नर साहब, वो डायरी दे दीजिए। ये लीजिए सरपंच जी, ये देखिए। इस डायरी में मुखिया जी का पूरा लेखा जोखा है। उस अस्पताल के डॉक्टर ने साफ लिखा है इसमें कि कितना रक्त खरीदा गया इनसे, इनके किस बैंक के किस खाते में कितने रुपए जमा किए, सब लेखा जोखा। अब बोलिए, आगे कुछ बोलना चाहेंगे? ये आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। असली मुद्दा है रक्त पिशाच और चंद्रिका। अब आप जिस पिशाच की बात कर रहे हैं उसका तो पता नहीं, लेकिन आपके गांव के पिशाच को हम पकड़ के लाए हैं। सरपंच जी, बुला लूं क्या? बुलाइए। बुला सरपंच, ले आ जरा। ये रहे आपके पिशाच और वो रहे पिशाच के पिता। आपके सुपुत्र हैं विक्रम, पहचाना नहीं इन्हें? जरा निकालो, जरा साफ करो चेहरा। पहचाना? हमें विश्वास नहीं हो रहा हमारा बेटा इतना नीच निकलेगा। ऐसा क्यों किया तूने? क्या अभिनय करते हैं? आपका बेटा नीच नहीं है, आप ही ने उतारा है उसे इस नीचता तक। बाबा, इन्हें सब पता चल गया है। इन्होंने घर की तलाशी ली थी और पिशाच के कपड़े और सारा धन और कागजात अब सब पुलिस के हाथ है। चलिए मुखिया जी, कहानी खुल गई, बाकी का आप बता दीजिए। बोलिए। क्या अब यहाँ नहीं, जेल में अपनी जबान खोलेगा? गिरफ्तार करो इसे। धर लो भाई, धर लो। वो बाहर है, पकड़ो उन्हें भी। सरपंच जी, अब न्याय संगत निर्णय लीजिए। बताइए, चंद्रिका जी के बारे में क्या सोचते हैं? ग्राम पंचायत चंद्रिका जी को सारे आरोपों से मुक्त करती है। इंस्पेक्टर दुबे को निर्देश देती है कि वो उनकी जमीन के मामले में सुखदेव सिंह के कागजात की जांच करे और उनकी जमीन उन्हें वापस दिलाई जाए। क्या बात है, बोलिए। सरपंच जी की जय। सरपंच जी की, केडी पाठक की। ये थोड़ा ज्यादा हो गया।